दोस्तों, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अब अपने जो कंपटीशन में जो बड़ी कंपनियां उनसे टक्कर लेने को तैयार है। यानी जो टॉप 5 में शामिल हुई है ओला इलेक्ट्रिक, ये अब नंबर 2 और नंबर 1 की टक्कर के लिए तैयार हो चुकी है। कंपनी ने जो नए मॉडल लॉन्च किए, जो नई टेक्नोलॉजी अपनाई है, वो आने वाले समय कंपनी के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती। कंपनी का वैसे भी इस बार सेल्स 150% बढ़ा है। ऐसे में क्या ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अब यहाँ से और ज़बरदस्त कर सकता है? क्योंकि अभी भी ये अपनी आईपीओ प्राइस से आधी कीमत पे है। ऐसे में क्या संभावना बन रही है? यहाँ पे अब क्वार्टर 4 भी आने वाला है। क्या उम्मीद कर सकते हैं क्वार्टर 4 से? अब तो देखें तो बहुत पिछले निचले लेवल से अच्छा खासा ये दौड़ा भी है, काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है। अब यहाँ पे कुछ अपडेट है जो इशारा कर रही है कि यहाँ पे ये पॉजिटिव माहौल आगे भी जारी रह सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के कारोबार की बात कर ले तो 38.70 पर क्लोजिंग थी। 0.29% की यहाँ पे तेजी देखने को मिली हमें। तो ये देखो कि 38.59 पर कल क्लोजिंग थी और आज 38.70 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई। और अच्छी बात है कि इंट्राडे में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने रिकवरी दिखाई है। वैसे गिरावट भी हुई थी, 37.87 का ये लो बना था। इसका मतलब है कि प्रॉफिट बुकिंग आई। जो स्टॉक पिछले काफ़ी दिनों से ज़बरदस्त दौड़ रहा था, ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग आनी थी। लेकिन जो हाई बना वो 39.56 का है। तो 40 रुपये के आसपास स्टॉक इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा होगा। 22.25 का ये लो बना के आया पिछले दिनों। अब आप देखिए 22 रुपये का स्टॉक 40 के आसपास इस समय, तो काफ़ी अच्छा है। पिछली बार जब तेजी का दौर शुरू हुआ था तब ये 39 से 71 तक पहुंचा था, ये भी आपको ध्यान होगा। और 76 को टच नहीं कर पाया था, इसको इसकी आईपी प्राइस थी। पिछली बार सरकार ने पीएलआई स्कीम का गिफ्ट दिया था, इस बार फिर से सरकार ने पीएलआई स्कीम का गिफ्ट दिया। तो पीएलआई के माध्यम से अब देख सकते हो सरकार इंसेंटिव प्रदान करेगी जिससे इनकी इनपुट कॉस्ट घटेगी। तो ये फैसला काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि अभी भी लोगों का रुझान स्टॉक को लेकर पॉजिटिव बना हुआ है और अभी भी वॉल्यूम टॉपर है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। पूरे बाजार में आज भी नंबर 3 पे ट्रेड कर रहा था। आप देखिए वॉल्यूम के मामले में 3 नंबर पे ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आपको दिखाई देगा। तो बहुत अच्छे वॉल्यूम में काम काज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि बड़े फंड हाउस की खरीदारी हो रही है, क्योंकि इतने भारी वॉल्यूम में अगर बिकवाली होती तो स्टॉक नीचे आ जाता। तो एक बहुत बड़ा ये पॉजिटिव ट्रिगर है। बड़े फंड हाउस का रुझान स्टॉक को लेकर पॉजिटिव हुआ, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी बहुत नीचे है और जिस तरह से एक के बाद एक पॉजिटिव खबरें निकल के आ रही है वो इसको ऊंचाइयों पे लेके जा सकती है। तो यहाँ पे 1 वीक का रिटर्न देखें तो बहुत ही अच्छा है। इसमें 27.78% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया स्टॉक के अंदर। यहाँ तक कि पिछले एक महीने में 67.66% की दौड़ लगाई है, यानी स्टॉक जबरदस्त साबित हुआ है। 3 मंथ की बात करें तो यहाँ पे आपको 0.13% के आसपास की तेजी यानी लगभग ग्रीन देखने को मिलेगा। लॉस उनको है जिन्होंने 6 महीने 9 महीने के हिसाब से निवेश किया। 26.67% का अभी भी निगेटिव रिटर्न है 6 महीने के हिसाब से, और 9 महीने के हिसाब से 12.29% का निगेटिव रिटर्न है। तो पिछले दिनों जो लगातार ज़बरदस्त वॉल्यूम बढ़ा और बहुत तेज़ी से शेयर की प्राइस बढ़ी, जिसकी वजह से बीएसई और एनएसई ने इसको देख सकते हो कि एएसएम लिस्ट में शामिल कर लिया है। तो ये एडिशनल सर्विलेंस मेजर्स पे रखा गया है, क्योंकि हाईली वॉलेटाइल स्टॉक है कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हो रहा है। इसके अलावा इसमें शेयर की प्राइस भी बहुत ज़्यादा उठापटक हुई है। तो ऐसे में हर कोई स्टॉक में ऐसी सेबी उसके ऊपर ध्यान रख दे, इसीलिए सेबी ने सेबी के रूल्स के तहत यहाँ पे बीएसई एनएसई ने इनके ऊपर खास सर्विलांस पे ये स्टॉक को रखा है कि कुछ गलत ना हो जाए। कभी सेबी हर बार ये सोचती रहती है कि किसी शेयर के साथ कोई कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, कोई बल्क में शेयर नहीं उठा रहा है, क्योंकि हर बार देखना जरूरी होता है, इसीलिए इसको एएसएम में शामिल किया। लेकिन इस बार ये जो माहौल बना हुआ है पॉजिटिव प्योरली कंपनी के फैसलों की वजह से। कंपनी ने बहुत सारे फैसले किए, इसी वजह से ये स्टॉक इस समय देखें तो तेजी से आगे बढ़ा है। तो ये आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे इस समय कंपनी टू व्हीलर सेगमेंट में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। कंपनी ने यहाँ पे नया प्रोडक्ट भी लॉन्च कर दिया है S1X प्लस, ये 52 किलोवाट का, जिसमें इन्होंने 4680 भारत सेल्स बैटरी का इस्तेमाल किया है। ये जो मेक इन इंडिया कैसे खुद बैटरी बना रहे, तो ये लिथियम आयन जो फॉस्फेट बैटरी है जो इस समय देख सकते हो कि जो रेगुलेटरी अप्रूवल के लिए यहाँ पे तैयार है। तो कुल मिला के देख सकते इन हाउस बनाएगी इनकी बैटरी है। तो नए मॉडल लगातार लॉन्च किए जा रहे हैं और पोर्टफोलियो बढ़ाया जा रहा है।
इसके अलावा आप देख कि ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने नया 46,100 फॉर्मेट में LFP सेल्स बैटरी भी निर्माण कर दी है और यह बैटरी 4680 जो भारत सेल्स है उससे बड़ी बैटरी है। इसकी परफॉर्मेंस और दमदार है और काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंसी इसमें। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी हर दिन कुछ नया प्रयोग कर रही है और स्टोरेज सॉल्यूशन के ऊपर कंपनी काम कर रही है। अब सिर्फ व्हीकल तक शामिल नहीं है, अब घर के लिए भी एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही है। तो जैसे ही इन्होंने अपने देखिए तो तमिलनाडु में बैटरी का निर्माण शुरू किया है, उसके बाद गीगा फैक्ट्री के बाद इन्होंने अब यहाँ पे एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन में तेज़ी से काम करना शुरू किया है। तो ये सारी बातें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है कंपनी के लिए। अब यहाँ पे देखिए ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को लेकर ये वेल्थमंद सिक्योरिटीज़ के जो इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट है क्रांति बैठनी, उनका जो बयान निकल कर आया है, उनका कहना है कि ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयर में इस समय पॉजिटिव माहौल बना हुआ है और इसके पीछे वजह कंपनी की तरफ से जो अनाउंसमेंट हुई है उसका पॉजिटिव से देखने को मिला, जिससे कि इन्होंने बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो शुरू किया उसमें नई बैटरियों का निर्माण शुरू हुआ है। इसके अलावा रिजल्ट आने वाला जो Q4 का दिया उससे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। तो ऐसे में आप देखें तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में एक पॉजिटिव माहौल बना, शॉर्ट से मीडियम टर्म में यहाँ पे तेजी की संभावना बन रही है, बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। अभी भी रिस्क है, देखें तो ये हाई रिस्क इसलिए क्योंकि कंपनी लॉस में ज़रूर है, लेकिन आने वाले 1-2 क्वार्टर और इंतजार करना होगा, देखना होगा। अगर कंपनी क्वार्टर दर क्वार्टर बेहतर करती है, अपने लॉस को कम करती है, तो फिर यहाँ पे एक लंबी पॉजिटिव संभावना बनेगी, एक लंबी तेजी की तरफ आगे स्टॉक बढ़ सकता है। फिलहाल ये इस समय शॉर्ट टर्म में जरूर इस समय पॉजिटिव माहौल है, लॉन्ग टर्म के लिए वेट करना होगा। यहाँ पे क्रांति से बैठने का ये भी कहना है कि कंपनी के प्रोग्रेस इसी पर डिपेंडेंट है कि ईवी को कितना जल्दी लोग अपनाते हैं। जितनी ज़्यादा ईवी के लोग करीब आएंगे, जिस तरह से हॉर्मुज का प्रॉब्लम शुरू हुआ, लोग अब पेट्रोल डीजल से थोड़ा दूर हो रहे हैं, तो इसका फ़ायदा हुआ है कि 160% का सेल्स में जंप देखने को मिला इस महीने। ये और बढ़ेगा तो कंपनी का फ्यूचर काफ़ी अच्छा होगा क्योंकि कंपनी का रिवेन्यू बढ़ेगा, कंपनी अपने लॉस को कम कर पाएगी। और इसके अलावा जो अपने सर्विस स्टैंडर्ड कितना तेज करती है, कंपनी ने वैसे कह दिया कि 80% जो सर्विस सेंटर में जो गाड़ी आ रही है उनको हम सेम डे सर्विस करें। इसको और सुधारेंगे, 100% पर लेकर आएँगे, तो कंपनी की इमेज और सुधर जाएगी। तो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन पे इनको खरा उतरना होगा, तब जाके जो सर्विस का मामले में जो इमेज खराब हुई है उसको सुधार के कंपनी आगे बढ़ सकती है। दूसरी तरफ तो ओशो कृष्णन का भी कहना है कि स्टॉक में इस समय माहौल पॉजिटिव बना हुआ है, यहाँ से बेहतर कर सकता है। अब यहाँ पे ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने बड़े सपने देखने शुरू कर दिए, टीवीएस की नींद उड़ाने की तैयारी की। टीवीएस आपको पता होगा ईवी सेगमेंट में सबसे बड़ी नंबर 1 कंपनी है, तो इन्होंने उनको टक्कर देने के 320 किलोमीटर की रेंज की नया स्कूटर लॉन्च कर दिया। अब इसकी कीमत रखी गई है शुरुआती 1,29,990, 1,30,000 में स्कूटर लॉन्च किया है। तो ये ऑफर वैसे 15 अप्रैल तक के लिए रखा गया था, लेकिन आप देखो कि जिस तरह से कंपनी ने 320 किलोमीटर प्रति रेंज की बताई है ये बात, ये इसके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन पैदा करती है और इसकी जो रेंज देखते हैं 125 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड भी देता है। तो ऐसे में टीवीएस से लोग जो है थोड़ा इसकी तरफ शिफ्ट हो सकते हैं क्योंकि इसकी रेंज बहुत शानदार है। अगर आप देखें एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जाने जितनी इसकी रेंज है, और अगर 320 किलोमीटर की अगर एक बार बैटरी चार्ज करने के बाद अगर आपको रेंज मिलती है तो कोई भी इसको अपनाने की कोशिश करेगा। सबसे बड़ी बात है कि ये इन्होंने इस स्कूटर के अंदर अपनी 4680 भारत सेल्स बैटरी का इस्तेमाल किया है। ये जो इनकी मेक इन इंडिया के तहत बनी हुई बैटरी है और आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस तरह की जो हाईटेक बैटरी सिर्फ महंगे और प्रीमियम स्कूटर में ही देखने को मिलती थी, लेकिन अब ओला ने इस मास मार्केट में यानी साधारण ग्राहकों के लिए भी इस बैटरी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और इससे अब देखें तो जो रेंज की वजह से जो लोग डरते थे, कीमत भी ज़्यादा होती थी, तो कीमत भी अब लिमिटेड और रेंज बहुत शानदार, तो लोग अब यहाँ पे इसको खरीदने के लिए आगे आएंगे, यानी मार्केट शेयर आधे वाले इसमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा ओला का। सबसे जो बड़ी खासियत इसकी ये है कि ब्रेक बाय वायर जो है टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, फ्रंट डिस्क ब्रेक दिए गए, जिससे सड़कों पर चलते समय ड्राइवर का कंट्रोल बेहतर होगा। अचानक ब्रेक लगाने पर भी स्कूटर जो स्थिर रहेगा। कई बार ये होता है कि दूसरे जो स्कूटर होते हैं जिसमें आप देखें स्कूटी सेगमेंट में एक्टिवा वगैरह में आप तुरंत ब्रेक लगाते हैं, वहाँ पे गिरने की संभावना होती है, उसको भी इन्होंने प्रॉब्लम को समझा, उसका भी निपटारा किया। अगर ये आगे जाके अगर सही तरीके से काम करेगा तो इसका बिजनेस बढ़ेगा और ओला फिर आने वाले समय कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।